अच्छे खानदान की बेटियां, अच्छे खानदान की बहुएं, जब अच्छे समाज के लोग ये नौटंकी देखते हैं, गुंडागर्दी भागवत में होने लगी है, वो जब से देखना शुरू कर दिया है, अच्छे परिवारों ने अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपनी पत्नियों को भागवत कथा में जाने से प्रतिबंध लगा दिया। और जो फुहड़पन है, जो जिस प्रवृत्ति की माताएं हो, चाहे बहना हो, चाहे बेटियां हो, चाहे समाज का कोई व्यक्ति हो, जो जिस प्रवृत्ति में सना हुआ है, जिसकी आंख में सूअर का बाल है, वो तो शास्त्री मंच पर ठुमका लगा रहे, वो नीचे ठुमका लगा रहे। सचिन जी, तुमको पता नहीं मेरा देश तरक्की कर रहा है? और सब रड्डम गड्ढा चल रहा है। इसी रड्डम गड्ढा को खत्म करने के लिए तो मैंने बीड़ा उठाया है। एक बात और बताऊं भाइयों, अगर कभी किसी कथावाचक को बुला करके तुम्हें कथा करवानी है, तो कभी ये मत सोचना कि हमारी कथा में भीड़ ज्यादा से ज्यादा हो। कभी मत सोचना। इसी भागवत मंच से अगर उल्टी सीधी बातें कथावाचक कहेगा, फिल्मी गाना गाएगा कि बैठ के गम की तन्हाइयों में तेरे बारे में सोचा करेंगे, नाम लिखकर घतेरी पे तेरा हाथ मुंह से चूमा करेंगे, तो यहाँ पर तुम्हें भीड़ जो नजर आएगी वो सिर्फ लफंगे, गुंडे, छिंदरे नंबर बन के, कथा सुनने वाला कोई नहीं होगा। और जितनी ये भीड़ें इकट्ठी हो रही हैं कथावाचकों में, जहाँ नौटंकियां होती हैं, वहां पर नंबर बन के छिंदरे एकत्र होते हैं। कभी गौर करके देख लेना। अगर तुम्हें भागवत कथा करानी है तो कभी ये मत सोचना कि भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, कथा में दान नहीं आया, कथा में पैसा कम आया, घाटा पड़ गया। नहीं, अगर भीड़ के चक्कर में रहोगे, ये नौटंकियां कराओगे, बाहर के झांकी वाले बुला करके अपने पंडाल में नचाओगे, झांकियां वाले ना जाने कितनी लड़कियों को भगा करके ले गए। पंडाल में जाते हैं, लड़कियों को नंबर थमा जाते हैं, बातें होना शुरू हो गई। और एक सच्चाई और बता रहा हूं ना, साधार तुम्हें नचाने नहीं आया, ये साधा इस समाज को जगाने आया है। और जब तक मेरे दम में दम रहेगी, मेरी सांस चलेगी, जब तक मैं जिंदा रहूंगा, मेरा एक एक सभी राग भरा रंग में कितना ही देश संग में हो, और पल में सबको ढक लेता है, ये रंग गेरुआ रंग में हो। कोई कथावाचक आ रहा, वह कथावाचक को सच्चा मत समझो। आजकल के भेष में मैं आपको बता रहा हूं कि 50% कथावाचक, ढोलक वाले, चिमटा वाले लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे बाने में बैठे हैं लेकिन अंदर से बड़े काले हैं, बगुला भक्त। इसलिए कभी जीवन में किसी कथावाचक को बुलाओ तो उससे कभी उम्मीद मत करना कि उसकी कथा को सुनकर मेरे समाज में भीड़ इकट्ठी होगी। भीड़ तो गुंडों की होती है। अगर कभी कथा कराने का मन है तो अपने जो नगरी है, छोटा सा गांव क्यों ना हो, उस गांव के सभी अच्छे लोग चंदा इकट्ठा करके, सहयोग दे करके किसी अच्छे कथावाचक को बुलाना। और कभी दान की उम्मीद मत करना। कथावाचक को जो देना उससे पहले दे देना, भैया कथा सुनाओ, चाहे भीड़ आए चाहे ना आए, लेकिन अच्छी कथा सुनाना। अगर तुम लालच में फंस गए कि शास्त्री का खाता तो बाहर के लोग आए सुनने, वो पूरा कर जाएंगे, हमारा पैसा बच जाएगा, भंडारे में लग जाएगा, तो यहाँ ध्यान रख लेना, वो कथावाचक तुम्हें कभी अच्छा ज्ञान नहीं दे सकता। जिस कथावाचक को तुम इनाम पर बुलाओगे, वो तो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने पेट के लिए तुमको नचाएगा भी, उल्टे सीधे काम भी कराएगा। वो तुम्हें कभी सच्चा ज्ञान नहीं दे पाएगा। चाहे छोटा कथावाचक बुलाना, चाहे 20,000 में बुलाना, चाहे 10,000 में बुलाना, चाहे फ्री में बुलाना, लेकिन अच्छा कथावाचक बुलाना। भीड़ ज्यादा एकत्र हो या ना हो, उसका इंतजाम तुम सब लोग नगरी के मिलकर के कर लेना। मैं दावे से कहता हूं तुम्हारे समाज में गंदे कीड़ा पैदा नहीं हो सकते। और जहां ज्यादा भीड़ इकट्ठी होगी, जहां नौटंकियां होंगी, जहां उल्टी सीधी कथा सुनाई जाएगी, वहां पर नंबर बन के छिनरे एकत्र होते हैं। कभी गौर करके देख लेना। बात अच्छी लगी, तालियां बजा दो।